हाय एवरीवन गाइस, आप सबको टॉप जेके पर एक एफएफ चाहिए था। तो मैं आप सबके लिए टॉप जंगकुक की स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आए और आप सब प्लीज़ इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार देना। ओके, तो फिर चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर मिस्टर किम के सामने बैठा हुआ था। ते जंगकुक के डर से काँप रहा था। ते की हिम्मत नहीं हो रहा था मुझसे एक भी वर्ड बाहर निकलने का। उसे जंगकुक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक कहता है, बहुत हिम्मत आ गया है आपके अंदर, है ना? इसलिए भूल गए कि जियोन जंगकुक क्या है। मिस्टर किम कहता है, तुम चाहे मुझे मार दो मुझे, फिर भी मैं ये पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा। मैं अपने इनोसेंट सन को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मिस्टर किम के मुंह से आखिरी शब्द का बाहर निकलते ही जंगकुक जलती हुई सिगरेट मिस्टर किम के गर्दन पर रख देता है। गरम चीज़ गर्दन पर महसूस होते ही मिस्टर किम अपनी सारी ताकत से जोर से चीखता है। मिस्टर किम चिल्लाते हुए कहता है, जल रहा है, मैं मर रहा हूँ। तयंग अपने डैड को और दर्द सहते हुए नहीं देख सकता था। ते जल्दी से सीढ़ियों से भागकर नीचे आ जाता है। तयंग अपने डैड के पास जाने लगता है। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और ते को अपने करीब खींच लेता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ है बेबी? बेबी को दर्द हो रहा है अपने डैडी को ऐसे दर्द में चीखते और चिल्लाते हुए देखकर। मेरा बच्चा, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तक ये ओल्ड मैन इस पेपर पर साइन नहीं कर देता है तब तक इसके साथ मैं और ज़्यादा बुरा करूँगा। ते कहता है, ह्योंग अब डैड को छोड़ दो प्लीज़, डैड को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जंगकुक कहता है, मैं भी तो तुम्हारे डैड को छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़ दूँ। ते कहता है, प्लीज़ ह्योंग, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, डैड को मत मारो, डैड आपके भी तो डैड है ना? जंगकुक कहता है, नहीं, वो सिर्फ मेरे मॉम का पति था। ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे डैड को ना मारूं? उन्हें जाने दूं, छोड़ दूं उसे? ते कहता है, हाँ। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो। ते आंखें बड़ी करके जंगकुक के चेहरे की तरफ देखता है। ते कहता है, नहीं, आप तो ह्योंग है ना? जंगकुक कहता है, ते बेबी, मैं तुम्हारा कोई ह्योंग नहीं हूँ। फॉर यू आई एम योर डैडी। अब बोलो, शादी करोगे मुझसे? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तेई, प्लीज़ बेबी बोलो। तेई कहता है, नहीं, मैं बोगम से प्यार करता हूँ और बोगम भी मुझसे प्यार करता है। डैड को भी बोगम के बारे में पता है। हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे, स्टडी ख़त्म होने के बाद। तेई के मुँह से बोगम के नाम सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक गुस्से में मिस्टर किम पर गोली चला देता है। गोली मिस्टर किम के राइट आर्म्स को छूकर गुजरती है। ते गोली चलाने की आवाज़ सुन के डर के मारे आंखें बंद करके चीखता है, नहीं नहीं, डैड को मत मारो, मैं शादी करूँगा आपसे। मिस्टर किम कहता है, नहीं ते, तुम उससे शादी नहीं करोगे। अपनी आंखें खोलो और देखो मुझे, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगकुक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, भागो भागो और यहाँ से निकाल कर सीधा बोगम के पास चले जाना, मेरे बारे में मत सोचना। ते कहता है, नहीं डैड, नहीं, ह्योंग आपको मार देगा और मुझे भी। जंगकुक कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की। मिस्टर किम ऑलमोस्ट बेहोश होने की कगार पर था। ते कहता है, ह्योंग डैड को मत मारो, डैड मर जाएगा, उनको हॉस्पिटल ले चलो प्लीज़। जंगकुक कहता है, ओल्ड मैन, देखो मैं अपने बेबी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इस पेपर्स पर साइन करो और आराम से हॉस्पिटल जाओ, बाद में मिलेंगे। ते कहता है, डैड साइन कर दो। मिस्टर किम ना चाहते हुए भी पेपर्स पर साइन कर देता है। जंगकुक अपने आदमियों को इशारा कर मिस्टर किम को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर देता है। जंगकुक ते को अपने साथ मेंशन में लेकर आता है। सर्वेंट ते को वेडिंग के लिए तैयार करने लगता है। ते रो रो कर आंखों का बुरा हाल कर लिया था। फादर कहता है, डू यू टेक किम तयंग एज यू लवफुली वेडेड हस्बैंड? जंगकुक कहता है, येस आई डू। फादर सेम ते के लिए भी रिपीट करता है। ते साइलेंटली रो रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। जंगकुक ते के
तरफ देखकर डार्क टोन में कहता है, बेबी प्रीस्ट तुमसे कुछ पूछ रहा है। मेरी एक फ़ोन कॉल और वहाँ तुम्हारे डैड की सांसें थम जाएगी। क्या मुझे कॉल करना चाहिए? ते रोने वाली आवाज़ में कहता है, आई डू। जॉन्गकुक कहता है, ग्रेट, दैट्स माई बॉय। अब तुम हमेशा के लिए जियोन जॉन्गकुक की बन गए हो, जियोन तयंग। वैसे मुझे शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हो या फिर ना हो। फिर भी मैंने तुमसे शादी क्यों किया जानते हो? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वरना तुम्हारे साथ बिना शादी के रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब जब शादी हो गया है, नाउ गिव मी अ किस। ते कहता है, नहीं, आप मेरे लिए अभी भी मेरा यंग हो, मैं आपको कभी हस्बैंड नहीं मानूंगा। ये कहकर ते स्टेज से उतार कर जाने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, ते रुको, ते तुम कहाँ जा रहे हो? ते वेन्यू से बाहर आकर कार में आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जॉन्गकुक से दूर नहीं भाग सकता। जॉन्गकुक राहत का सांस लेकर कार की डोर ओपन करता है और तयंग के पास आकर कार के अंदर बैठ जाता है और फिर बैठने के बाद ड्राइवर को कार चलाने का इशारा करता है। मेंशन पहुंचने के बाद सर्वेंट ते को जॉन्गकुक के बेडरूम में लेकर आती है। कमरा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। थोड़ी देर बाद जॉन्गकुक हाथ में रेड शैम्पेन लेकर कमरे के अंदर एंटर करता है। जॉन्गकुक इस पल के लिए ना जाने कितने समय से वेट कर रहा है। जॉन्गकुक इस रात को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और ना जाने कितने सारे अरमान्स है उसके मन में। जॉन्गकुक चलकर कमरे के अंदर आकर देखा तेई को, जो ऑलरेडी सो चुका है। जॉन्गकुक को लगा तयंग सोने की नाटक कर रहा है। जॉन्गकुक वाइन की बोतल टेबल के ऊपर रखता है, फिर चलकर बेड के पास आकर शर्ट की स्लीव के बटन को अनबटन कर स्लीव ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कहता है, बेबी आई नो तुम जाग रहे हो। नींद में होने की नाटक करके तुम आज की रात को डिस्ट्रॉय करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना तुम? तो तुम्हारे जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, ये तरीका मुझ पर काम नहीं करेगा। तभी जॉन्गकुक के नज़र तयंग के राइट हैंड की बंद मुट्ठी पर जाता है। तयंग के हाथ में कुछ मे बी एक नोट है। जॉन्गकुक बेड पर बैठ जाता है, फिर तेई के हाथ से वो नोट ले लेता है। फिर जॉन्गकुक इसे रीड करना स्टार्ट करता है। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी तो कर लिया है, लेकिन तुम मुझे कभी अपना नहीं बना पाओगे। मैं अपने तन और मन से सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ और वो है पार्क बोगम। मैं अपना प्यार और जिस्म सिर्फ उसी को दूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। 2 नींद की गोली खाया है मैंने, क्योंकि मैं तुम्हारे शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जो आदमी मेरे डैड पर हाथ उठाया, मैं उसी से प्यार कभी नहीं कर सकता। नोट पढ़कर जॉन्गकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जॉन्गकुक गुस्से में इसे फाड़ देता है और इसे डस्टबिन में फेंक देता है। जॉन्गकुक बेड से उतरकर सारे कपड़े उतारने और फिर कमरे की इधर उधर फेंकने लगता है। उसके बाद जॉन्गकुक बेड पर चढ़कर तयंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। फिर उसका भी कपड़े निकाल देता है। जॉन्गकुक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसा करने से फिर भी नहीं रोक पाओगे। अब 2 दिन बाद तयंग की नींद खुलती है। ते आंखें खोलकर जॉन्गकुक को अपने बगल में बेड पर बैठकर स्मोकिंग करते हुए और लैपटॉप यूज़ करते हुए देखकर घबरा जाता है। जॉन्गकुक बनी स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव, आई होप कि तुम्हें अच्छी नींद आया होगा। ते उसे इग्नोर करके बेड से उठने की कोशिश करती ही कमर के नीचे तेज़ दर्द महसूस कर ते दर्द से करा उठता है। ते जब ब्लैंकेट उठाया, ते खुद को बिना कपड़ों के देखकर जोर से चीखता है और फिर खुद को ब्लैंकेट से ढक लेता है। ते को कांपते हुए देखकर जॉन्गकुक कहता है, व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट, एनी प्रॉब्लम? क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? ते कहता है, तुम इतना घटिया हो सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया जबकि मैं नींद में था। जॉन्गकुक कहता है, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? तुम मेरे हस्बैंड हो, शादी की है मैंने तुमसे, तुम पर मेरा अधिकार है। शादी के रात तुमने जो हरकतें की है ना, वो दोबारा मत करना। पिछले 2 दिन तुम्हारे साथ जो हुआ, अगर तुमने अपनी हरकतें रिपीट की, आगे इससे भी ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ।
अब चलो उठो और शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। ते कहता है, मैं तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं करूँगा। जंगकुक के फेस पर इविल स्मार्क आ जाता है। जंगकुक लैपटॉप बंद कर इसे साइड में रख देता है। फिर ते को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। ते कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मुझे, लीव मी, लेट मी गो। और ते जंगकुक के शोल्डर पर मुक्का बरसाने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग जानते हो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती क्योंकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल ही गया होगा, राइट? इसलिए फर्स्ट एपिसोड में इतना ही रखूँगी। नेक्स्ट एपिसोड लॉन्ग बनाऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।